हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर सूर्या, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन। और आज मैं आपको बताऊंगा शोल्डर जॉइंट के बारे में। शोल्डर जॉइंट किन किन जॉइंट से बना होता है, इसके अंदर कौन सी बोन होती है, अगर शोल्डर में दर्द हो तो ये क्या क्या कारण हो सकते हैं दर्द के, और आप शोल्डर पेन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसकी रोकथाम के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, और इसको अपने आप घरेलू उपचार से कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, और किस समय आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए, इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। शोल्डर जॉइंट आपका जो टोटल जो बना होता है हमारे पास एक ये मॉडल है, ठीक है। दिस वन इज अ शोल्डर जॉइंट। ये एक ह्यूमरस बोन होती है, ठीक है, जो आर्म से आती है, वो बना होता है। एंड दिस वन इज द स्कैपुला। स्कैपुला होता है, ये हमारे शोल्डर के पीछे अटैच होता है, और ये शोल्डर के आगे ऊपर हिस्से में ये क्लाइकल बोन। तो इन तीनों बोन से बना होता है। मेनली इसके अंदर ह्यूमरस एंड स्कैपुला अटैच होता है, जो ये जॉइंट बनाते हैं, जिसकी वजह से मोशन होता है। और इस शोल्डर जॉइंट के चारों तरफ एक कैप्सूल अटैच होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा शोल्डर अच्छे से मूव करता है। तो इसके अंदर हमारे काफ़ी सारे जॉइंट्स हैं, ठीक है, लिगामेंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। उसके चारों तरफ हमारी बर्सास होती हैं, जिसकी वजह से हमारा जॉइंट का मूवमेंट स्मूथ जाता है। अगर किसी भी तरह से शोल्डर के अंदर इंजरी हो जाए, या फिर आपको झटका लग जाए एक्सट्रीम, किसी ने आपको हाथ पकड़ के घुमा दिया, या शोल्डर के साइड से गिर गए, जिसकी वजह से आपका क्लैविकल का साइड फ्रैक्चर हो जाए, या फिर कहीं भी आपका स्ट्रेचिंग हो जाए, मसल इंजरी हो जाए, जिसकी वजह से आपको पेन रह सकता है। सबसे ज़्यादा कारण दिखा जाता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अगर दिख रहा है शोल्डर पेन का, तो रोटेटर कफ इंजरी होती है। मोस्टली ट्रॉमा के केस में होता है। अगर ट्रॉमा नहीं है आपको, फिर भी अगर शोल्डर पेन रहता है, हमें जकड़न जैसी महसूस होती है, तो ये फ्रोजन शोल्डर से भी हो सकता है, जो कि थायराइड की प्रॉब्लम या फिर शुगर की प्रॉब्लम जिनको होती है, उनको ज़्यादा होता है, खासकर फीमेल्स में। इनको आप कैसे रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पेरियार्टिकल आर्थराइटिस होता है या फिर फ्रोजन शोल्डर होता है, तो उन माताओं को हमेशा अपना जो शुगर है वो अंडर कंट्रोल में रखना चाहिए। थायराइड है, थायराइड की गोलियां टाइम से लेते रहें। शुगर है, शुगर की गोलियां टाइम से लेते रहें, जिसकी वजह से उनका ये दोनों वैल्यूज़ नॉर्मल रहे। और साइड बाई साइड क्या करनी है, आजकल माताएं बहनें जितने भी हैं अभी हाथ को ऊपर नहीं करती हैं, क्योंकि इनको सारी एक्टिविटीज़ हमारे टेबल के आसपास सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो हाथ ऊपर नहीं करते हैं काफ़ी महीनों तक। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा कारण होता है, जिसकी वजह से हमारा शोल्डर के अंदर जकड़न और दर्द बना रहता है। उन माताओं बहनों को क्या करना चाहिए, हमेशा कोशिश क्या करें कि दिन में कम से कम 2 बार 5 से 10 मिनट के लिए अपने कंधों को ऐसे ऐसे हिलाएं, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से ऐसे ऐसे हिलाएं। दूसरा, कंधों को ऐसे दूसरे कंधे के ऊपर लेके जाना है, और इसको ये भी आपको करना है। तीसरा, आप अपने कंधों को और अपने हाथों को पीछे ऐसे ले जाना है, ठीक है, और सामने की तरफ देखना है। ये 2-3 तरह की एक्सरसाइज हैं, जिसकी वजह से आप अपने शोल्डर की दर्द को और जकड़न को दूर कर सकते हैं। इन सब से अगर आराम नहीं मिलता, तो आप नज़दीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा सकते हैं, जो आपको कुछ दवाइयाँ लिखेंगे। हो सकता है अगर जकड़न ज़्यादा हो तो कुछ कंधों में इंजेक्शन लगाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जकड़न में आराम आ जाता है। और जिन पुरुषों को अगर रोटेटर कफ इंजरी होती है, तो उनके अंदर क्या होता है, अगर ये इंजरी बहुत कम है, माइल्ड है, तो ऐसे कोई चिंता वाली बात नहीं होती। कुछ दवाओं से ये अपने आप ही रिपेयर हो जाता है, बॉडी अपने आप हील कर जाती है। अगर ये रिपेयर नहीं हो पाता अपने आप, तो इसके अंदर आगे जाके सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। लाइक सबसे ज़्यादा कारण, मोस्ट कॉमन कॉज होता है रोटेटर कफ इंजरी का सुप्रास्पाइनल टियर। तो अगर पार्शियल टियर या फिर कंप्लीट टियर होता है, तो इसके अंदर हमें सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी दोनों मेथड से हो सकती है, दूरबीन से भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, दोनों का रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो ये हमारे आज मैंने आपको बताया शोल्डर के बारे में। शोल्डर जकड़न या फिर दर्द है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या रोकथाम कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए आप बने रहिए। आप रेगुलरली मेरा चैनल देख सकते हैं।